तुम कोई काम धंधा करते नहीं हो? कभी सोचा है इस घर का खर्च कैसे चलेगा? घर में खाना बनाने के लिए राशन तक नहीं है। अब मैं क्या करूं जब लोग ही उधार नहीं दे रहे हैं? कोई तुम्हें कब तक ही उधार देगा? हर किसी से तुमने उधार ले रखा है और चुकाने का नाम नहीं ले रहे हो। बहुत बोलने लगी हो तुम। अब नहीं है पैसा, अगर इतनी ही जरूरत है तो तुम अपने माँ बाप के घर से ले आओ। तुम्हें कहने में जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? कितने बेशर्म आदमी हो तुम। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ। हम दोनों पर ही बहुत कर्जा हो गया है। अब इस कर्जे की वजह से घर में भी कलेश हो रहे हैं। घर वालों को भी पैसे चाहिए, हर खर्च के लिए पैसे चाहिए। अब तो दारू सिगरेट भी मन भर के नहीं पी पाते हैं। मेरे मन में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? मैं अपनी बीवी का बीमा करवा लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर उसको खत्म कर देंगे और जो पैसे होंगे आपस में बांट लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देना ताकि तुम पर कोई शक नहीं करे, और तुम कार से मेरी बीवी को टक्कर मार देना। हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि हमें कुछ पता नहीं है और ये सब एक एक्सीडेंट है। क्या हुआ आपको? सर, मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। हम दोनों का झगड़ा हो गया था, उसके बाद वो कहीं चली गई, अब मिल नहीं रही है। झगड़ा क्यों हुआ था? पैसे के कारण, पैसों की तंगी के कारण घर में कलेश होता था। एक दिन झगड़ा बढ़ गया तो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। आप चिंता मत करिए, पुलिस आपके साथ है। मेरी बीवी का एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये तो तुम बता सकते हो। आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप मुझ जैसे शरीफ इंसान पर शक कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं हमें। ये कहानी यूपी के हमीरपुर की है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने 2.5 साल पहले एक महिला से लव मैरिज की थी। उस महिला का नाम रीता था और उस आदमी का नाम अमर सिंह। अमर सिंह की ये तीसरी शादी थी और रीता की ये दूसरी। और अमर सिंह आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसने ना जाने कहाँ कहाँ से पैसे उधार ले रखी थी। उस पर काफ़ी कर्जा था। तो उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया कि वह अपनी बीवी रीता को मार दे। उसकी बीवी का बीमा हो रखा था, वो भी 44 लाख का। उसने सोचा कि अपनी बीवी को मार के बीमा का पैसा हड़प लूँगा। उसके 2 दोस्त भी इस क्राइम में से उसके साथ थे। उसने पहले खुद ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। उसके बाद उसकी मौत को ऐसे दिखाया जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने अच्छे से तहकीकात की तो सारी सच्चाई आंखों के सामने आ गई। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहें और इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा ना करें। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं।